खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। और ये जो पैशन वीक है, इस वीक में आज मैं एक तीसरी वीडियो में एक छोटे से ख्याल के साथ आपके साथ मिलकर दुआ करूंगा। And you know already that we want to pray 24/7 for the world and against coronavirus. We are going to pray for the sick people and for those who are working behind the screen. Especially we will pray for medical staff to have help from the Lord our God, और वो उनको प्रोटेक्ट भी करे। मैं आपकी खिदमत में सुलेमान बिन दाऊद की बात कर रहा था कि उसकी दुआ खुदा ने सुन ली और जवाब भी मिला कि मैंने तेरी दुआ सुन ली। मैंने इस घर को अपने लिए चुन लिया और महसूस कर लिया। और उसके बाद हम ये देख रहे थे कि खुदा ने कहा ठीक है, लेकिन अगर, इसका मतलब यह कि खुदा अब कुछ बताना चाहता था कि मैं तो जो हूं वो हूं, मैं तो करूंगा ही जैसा मैंने कहा, लेकिन अगर मेरे लोग मुझसे रूगर्दानी करें, मुनहरफ हो जाए, मेरी आवाज के शिनवा न हो, और फिर मैं आसमान को बंद कर लूं कि बारिश ना हो। हम गौर कर चुके हैं what does it mean if I shut heaven? लेकिन दूसरी बात खुदा ने की, if I command locusts to devour the land or destroy all harvest. And number 3, if I command to a plan to come into my people, यानी मैं आफत को हुक्म दूं, किसी वबा को हुक्म दूं और वो मेरे लोगों में आए। Well, today I would like to say, टिड्डियों का काम, लुकट्स का काम क्या है? इन आयात के मुताबिक 2 क्रॉनिकल 2 तवारीख 7 बाब और उसकी 13 आयत के मुताबिक, टिड्डियां इसलिए भेजूंगा कि वो फसल को बर्बाद कर दे, कुछ भी हासिल ना हो, और अगर फसल ना हो तो फिर मुल्क में क्या होगा? भूख, मौत और मरी। क्या आज दुनिया में 2020 में इस कोरोना वायरस के सीजन में कुछ इसी तरह के ही ट्रेलर्स हमें दिखाई नहीं देते? There are so many people around the world, and especially among developing countries, who do not have food to eat. Marketplaces are locked down, and they do not have some saving to use it at this difficult time. मीडिया पर आए दिन हम इस हकीकत को देखते हैं
कि वो अपनी आहो बका कि हम भूखे हैं, हमें खुराक चाहिए, मीडिया के जरिए हुकूमतों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई साहिब तौफीक लोग उनकी हस्बे जरूरत मदद भी करते हैं। और फिर यहां पर जो तीसरी बात लिखी है कि अगर मैं अपने लोगों के बीच में वबा भेजूं, इफ आई सेंड a plague among my people, क्या खुदा को खुशी है कि वो टिड्डियां भेजकर हमारी फसल को बर्बाद कर डाले? क्या खुदा को इसमें खुशी है कि इस कोरोना वायरस के सबब से लोग मर जाएं? क्या खुदा को इसमें खुशी है कि वो इस दुनिया में वबा भेजे? क्या खुदा इससे खुश होता है कि आसमान बंद हो जाए और जमीन पर बारिश ना हो? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। खुदा तो ऐसा नहीं करता। खुदा तो चाहता है कि तमाम लोग उसकी पहचान और उसके इरफान को हासिल करें, आगे बढ़े, और फिर खुदा उसके इर्ज़ अपने लोगों को बरकत बख्शे। वो ये चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ इसके बरअक्स हमें नजर आती है, क्योंकि बाय द वे अगर कानून के मुताबिक if police or the law arrest someone and put him into the jail, there must be a reason behind that. Isn't it? Not today, but many years before. Even parents were slapping to the children. जब मैं छोटा था मैंने भी अपनी मां से मार खाई है। According to the law, it is not allowed today. लेकिन क्यों? इस मार के पीछे कोई ना कोई खास रीजन है। When my children were small, and if they were tempted to do something that was against my will, तो फिर मैं उनकी तरफ देखता था नाम लेकर, और उनकी आंखों में आंखें डालता था, और वो फौरन समझ जाते थे कि वाई माई डैड इज कॉलिंग मी एंड लुकिंग मी लाइक दैट। और कभी कभी उनको बताइएगा नहीं, कभी कभी ऐसे होता था कि मैं अपने बेटे को कहता था मैं वॉशरूम में आपको बंद कर दूंगा अगर आपने मेरी बात ना मानी तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा करता भी था। वाई? क्योंकि मेरी खुशी थी इसमें? नो, इट वॉज टू ब्रिंग हिम ऑन द राइट ट्रैक। और खुदा हमें राइट ट्रैक पर डालने के लिए बाज़ौकात वो हमें बंद करता है। अब बंद होकर रह गए हैं ना लॉकडाउन में। खैर, इसके पीछे तो बहुत सारी और वजूहात भी हैं कि क्यों लॉकडाउन है। लेकिन एक बात जो यहां खुदाबंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मुझे नजर आ रही है, जब खुदा किसी सबब से नाराज होता है, कुछ गुस्से गुस्से होता है, तो फिर वो आसमान को बंद करता है, तब वो टिड्डियों को भेजता है, तब वो वबाओं को भेजता है।
My dear brothers and sisters, my dear family members, must look in our hearts. Let's look in our lives. कहीं हमारे लिए आज आसमान बंद तो नहीं? कहीं टिड्डियां आकर मेरी फसल को तबाह तो नहीं कर गई? कहीं वबा आकर मेरे खानदान को उजाड़ कर ले तो नहीं गई? एक वीडियो क्लिप मैंने देखा. आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट, या कहां पर यह क्लिप बना, आई डोंट नो एनीथिंग. लेकिन उसके पीछे जो आवाज थी वो ये थी कि इटली में जब यह कोरोना वायरस आया, एक बहुत बड़ा आदमी जिसका बहुत बड़ा होटल था, उसकी फैमिली कोरोना की नजर हुई और वो सब मर गए. अकेला इस कई मंजिला ऊंची होटल की इमारत का मालिक था. नामालूम उसके दिल में क्या बात आई. हो सकता है उसने सोचा हो, मैं अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ करता था. दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. What for I am doing this all? I don't need these things. So he went up on the top of the building and he jumped down from the top of the building and he died on the spot. I am not saying कि ये तरीकाकार ठीक है, no. लेकिन अगर उससे पूछे तो उसके लिए यह तरीका सही था, क्योंकि वो डिप्रेस था, मायूस था. एंड देयर आर सो मेनी पीपल्स, माइट बी सम ऑफ यू आर इन डिप्रेशन, मे बी सम ऑफ यू आर अंडर स्ट्रेस, मे बी यू आर होपलेस, एंड circumstances of your family, your relationship are breaking you and destroying you. Look in your heart. Ask the Lord what is the reason. Maybe there is a sin in between and God wants you to have a proper relationship with Him. And it is not only for you, but it is for myself as well. So why don't I pray for you and for myself and for the rest of the world? If you want to join me right now, wherever you are, join me. Father, in the name of your Son Jesus Christ, we all come before your throne of mercy. हम इकरार करते हैं कि जहां पर हमें होना चाहिए था वहां पर हम नहीं हैं. अब आप अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में हमें मुआफ कर, हमें मुआफ कर, हमें मुआफ कर, हमें बहाल कर, हमें रेस्टोर कर प्यारे आसमानी बाप. और इस पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए आसमान बंद है, टिड्डियां उनके हासिल को तबाह कर गई है और वबा उनके खानदानों को तबाह कर रही है. अब आप मिन्नत करता हूं, यीशु नासरी के नाम में एक अजीब काम कर. इस वायरस का तोड़ यीशु नाम में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे. कौमों और उम्मतों और इंडिविजुअल्स की तवज्जो तेरी तरफ हो, वो तौबा करें और तेरी तरफ लौट आए. यूं तो दुनिया की तारीख को बदल डाले.
मैं चाइना, इटली, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तमाम स्टेट्स के लिए भी, इवन आई प्रे फॉर ऑल द वर्ल्ड, फादर, in the mighty name of Jesus Christ, send a wind of healing and restoration and kill this virus in the name of Jesus Christ. I pray for the sick people, और वो जो इस वायरस से इंफेक्टेड हुए हैं, खुदावंद उनको शिफा और सेहत अनायत फरमा। शोभाए तीन को भी संभाल कर रख, जो किसी खास वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हेल्प देम बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। May this world come to know you, that you all alone is worthy to be praised and honored. And no one can resist you, Father. We ask you, send a wind of revival and awakening all over the world. May each and every person come to know you, that you are the Lord of the lords and the King of the kings. Hear our cry and prayer and answer us. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you, my dear brothers and sisters.